Hey, good morning everyone. How are you all? Fine, good. So बेटा जैसे कि सीबीएसई ने न्यू सिलेबस आपका रिलीज़ किया है विद रिडक्शन ऑफ द सिलेबस. सो आई एम गोइंग टू शो दिस वीडियो टू डिस्कस द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ क्लास +2 मैथमेटिक्स. ठीक है, तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं आपके 2020 एग्ज़ाम के लिए. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपके यूनिट 1 का टॉपिक है. रिलेशन और फंक्शन में आपके बेटा जो कंपोजिट फंक्शन हैं, जो आपने किए थे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ वाले फंक्शंस आपने जो किए थे वो क्या डिलीट हो चुके हैं. और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बेटा जो आपने एफ इन्वर्स एक्स वाले सम किए थे, जिसमें हम एक्स लेके एक्स इक्वल टू वाई लेके वहाँ उसको इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट करके इन्वर्स निकालते थे, वो वाला टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपके ये ऑलमोस्ट सारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुकी है. क्यों? क्योंकि इसके एक तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू वाला कंसेप्ट रह गया है. ठीक है, और इसकी डोमेन रेंज वाला कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन रह गई है बस. और मेन ये जो ग्राफ्स था और एलिमेंट्री ऑपरेशंस बेटा सारी की सारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर थी, जिसमें से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बनते थे, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते थे. तो ये टॉपिक खत्म हो गया. तो आप मान के चलो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सारी खत्म हो चुकी है. क्लियर. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैट्रिक्स आ रही है आपकी. मैट्रिक्स में बेटा आपके जो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स उस प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो जो आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट करके जीरो मैट्रिक्स बनता था वो वाला टॉपिक खत्म हो गया. नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. ये बेटा जो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन थे, हम ए इन्वर्स निकालते थे, जिसमें हम ये ऑपरेशन लगाते थे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1, इस तरह के ऑपरेशन लगाते थे. ये वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन वाले कंसेप्ट जो है वो डिलीट हो चुके हैं इसमें से. ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो कंसेप्ट था जो बड़ा क्वेश्चन बताता था इन्वर्स निकालने वाला, वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हम ए इज़ इक्वल टू, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो ए आई या कॉलम के लिए ए आई यूज़ करते थे और आई ए यूज़ करते थे, वो वाला ख़त्म हो गया इसमें से. ठीक है, डिटर्मिनेंट में बेटा आपका जो प्रॉपर्टीज़ वाला सम था, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो बेटा इसमें से डिलीट कर दिया उन्होंने. तो 4 नंबर के ये क्वेश्चन आते थे, 2 टॉपिक मेजर थे, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता था ऑप्शन के साथ, तो वो इन्होंने डिलीट कर दिया है. तो मान के चलो आपका पेपर जो है वो ईजी होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का कंसेप्ट, जिसमें हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करते थे. ए डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, देन उसमें निकालते थे हम लोग कि इसका जे इंटू और जॉइंट ए, उसका क्या आ रहा है वैल्यू. ठीक है, विद जीरो आती है कि नहीं आती है, तो वो चेक करते थे कंसिस्टेंस है या नहीं. तो वो वाला सोल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वो क्या है, ख़त्म हो गया है इसमें से. ठीक है, बाकी सारा कुछ है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलस की तरफ. कैलकुलस में आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बेटा रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया है. ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग सम जो भी, ये विदाउट प्रूफ का मीनिंग यही है कि इसके प्रूफ तो पहले भी नहीं थे. ठीक है, तो बस ये कंप्लीट रोल्स और लैग्रेंजी थ्योरम कंप्लीटली बिल्कुल रिमूव हो चुकी है. ठीक है, तो ये अभी आप नहीं पढ़ोगे. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिसमें आप वेलोसिटी निकालते थे, ठीक है, डिस्टेंस निकालते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे, dy/dx, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो वाला टॉपिक रिमूव हो गया है. रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़. देन यूज़ ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट, जिसमें आप स्क्वायर रूट 3.9 की वैल्यू निकालते थे यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करके, तो वो टॉपिक भी ख़त्म हो गया है. तो मोस्टली बेटा उन्होंने आपके सिलेबस के लास्ट वाले टॉपिक सारे ख़त्म कर दिए हैं. ठीक है, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं रिमूव हुआ है. ठीक है, मोस्टली आपका सारा करना ही पड़ेगा. लास्ट वाली एक एक लाइन उन्होंने सिलेबस से डिलीट कर दी है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ax2 लिखा है, एक्चुअली ये ax का स्क्वायर है. ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दोनों टॉपिक इसमें से ये वाले इंटीग्रेशन वाले सम जो टाइप है वो डिलीट कर दिया उन्होंने. और ये बेटा अच्छा हो गया कि आपका लिमिट ऑफ सम जो डिलीट हो गया. ये काफ़ी लेंथी सम जाता था, टाइम कंज्यूमिंग था. ठीक है, और ये वैसे आता भी था 4 नंबर में, तो ये वाला सम उन्होंने डिलीट कर दिया है. तो इसकी इट मीन्स इसकी जगह पे भी कोई और आएगा तो पेपर इजी होने के चांसेस हैं.
नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में उसने लिखा है एरिया बिटवीन द टू अबव सेड कर्व्स। ठीक है, तो जो अबव सेड कर्व्स मीन जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो उसमें प्रॉपर सिलेबस के रिगार्डिंग इसमें लाइन आ जाती है। ठीक है, फिर आपका सर्कल आ जाता है, देन आपका पैराबोला आ जाता है। ठीक है, देन आपका एलिप्स आ जाता है। ठीक है, इसके इन फिगर्स के रिलेटेड जो एरिया निकल के आता था, जिसमें एरिया निकालने के लिए कहते थे, वो वाला को टॉपिक, एरिया नहीं निकालना अभी आपने, जस्ट रीजन शेड करना है। ठीक है, तो वही सिर्फ टॉपिक जो है वो सेकंड वाला पोर्शन, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। बाकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीटली करनी है आपने। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सोल्यूशन गिवन है, वो वाला टॉपिक पहली एक्सरसाइज से उड़ गया, वो खत्म हो गया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई वाली इज इक्वल टू होती है, वो वाली है, ये पी एक्स वाली डिलीट हो गई है। ठीक है, ये याद रखना है, वाई वाली है, एक्स वाली डिलीट हो गई है, बाकी सिलेबस आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसमें वेक्टर्स के सारा सिलेबस है, वेक्टर का पूरा कंसेप्ट है आपको, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो गई है, इस टाइप वाली एक्स वाई जेड। ये जो आपका लास्ट कंसेप्ट था, लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेरिपेड निकालते थे, वो वाला टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में क्या हुआ है। थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में भी बेटा सब कुछ है। ठीक है, ऑल द कम्प्लीटली थ्री ज्योमेट्री इज़ अवेलेबल देयर, बट ये टॉपिक लास्ट वाला जो एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल जिसमें दो लाइंस के बीच में कौन सा एंगल है, दो प्लेन्स के बीच में कौन सा एंगल है। ठीक है, तो ये सारे डिलीट हो गए हैं, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन, ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, एंगल वाले टॉपिक आपने नहीं करना है, ये लास्ट एक्सरसाइज ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा आपकी बनानी होती है, ठीक है, वर्ड से, वो वाला टॉपिक क्या है वो डिलीट हो गया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अनबाउंडेड रीजन वाला भी आपको क्वेश्चन अभी पेपर में नहीं दिखेगा। ठीक है, सिर्फ फिजिबल रीजन, बाउंड्रीड रीजन तक रह गया और उसका रीजन शेड करने वाला वही क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मीन्स कि आपने वो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने वाला वो कंसेप्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने रिमूव कर दिया जो 6 नंबर में आता था आपको, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इजी हो गया। नेक्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेटा सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम वगैरह वगैरह सब कुछ है आगे वाला। ठीक है, जो भी हमने किया था इंडिपेंडेंट इवेंट वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन और वेरिएंस वाला, ठीक है, दैट इज़ सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस वाला, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक भी आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो डिलीट है। ठीक है, बर्नौली ट्रेड्स तो आपके पहले ही नहीं थी, वो लास्ट ईयर डिलीट हो गई थी। सो अकॉर्डिंग टू मी बेटा जितना भी अभी तक हमने स्टडी किया है, तो पेपर आपका इजी आने वाला है, बट टॉपिक्स आपके मोस्टली सारे ही आपको करे पड़ेंगे। बस जो टफ टॉपिक्स थे वो उन्होंने कोशिश की है डिलीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सारा का सारा डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, सो दैट कि MCQ आप लोग अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, कुछ मेजर क्वेश्चन से जो टिपिकल होते थे वो उन्होंने रिड्यूस किए हैं। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ गुड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can understand the reduced syllabus well. Thank you, bye bye.